गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलके स्टार एजुकेशन पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी, वो हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है। चलिएगा, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल केंद्र जो दिवस है वो कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो वो मेरे भाई जो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है ये दुनिया भर के अंदर मेरे भाई 15 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। ये विश्व भर में मनाया जाता है मेरे भाई, हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। जो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर जो डे है मेरे भाई, ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इससे निपटारा पाने के लिए इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाए कि इसका इलाज किस तरह से हो पाएगा। इसके रोकथाम के लिए ये मनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है। चलिएगा, अब मैं जान लेते हैं हम लोग फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूँ 1 फरवरी की मेरे भाई, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस होता है। 2 फरवरी की अगर बात करता हूँ तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिगरी दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 11 फरवरी को राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दे दी है? तो ये मेरे भाई हरियाणा ने दी है। जो नील गाय होती है उन्हें मारने की जो अनुमति है वो हरियाणा ने दी है मेरे भाई। ठीक है। क्योंकि जो कृषि है, जो वे कृषि करते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, जो कि खेती या किसान लोग हैं, तो उनकी खेती को जो नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें रोकने के लिए नीलगाय को मारने की जो है अनुमति हरियाणा ने दी है मेरे भाई। और इन्हें नर मार सकते हैं हम, ठीक है ना। नर को मार सकते हैं, यानी मेल को मार सकते हैं, फीमेल को नहीं मार सकते। ठीक है। चलिएगा, बाकी किसी भी जानवर को मारना तो गलत है। ठीक है। किसी को जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। चलिएगा, अगर बात हरियाणा की हुई है, हरियाणा की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो चंडीगढ़ है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो नायब सिंह सैनी है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूं तो बंडारू दत्तात्रेय है मेरे भाई। ठीक है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में हो किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने वन स्क्रैच रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 की अधिसूचित किया है मेरे भाई। ब्लैंकेट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा की 21वीं पशु जनगणना का शुभारंभ किया गया है। और पारंपरिक ज्ञान जो संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ है मेरे भाई, वो गुरुग्राम में हुआ है। ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा मेरे भाई। तो ये न्यू दिल्ली के अंदर किया जाएगा मेरे भाई। कहाँ किया जाएगा? न्यू दिल्ली के अंदर किया जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में जर्मनी में म्यूनिख के चौथे नो मनी फोर टेरो सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये नित्यानंद राय ने किया है मेरे भाई। नित्यानंद राय इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशक्त सेना का गठन का आह्वान किया है मेरे भाई? तो ये यूक्रेन ने किया है मेरे भाई। यूक्रेन इसका जो यूक्रेन है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोप में एक सशक्त सेना के गठन का आह्वान किया है मेरे भाई। और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण
इससे गठन की आवश्यकता महसूस की गई है मेरे भाई। चलिएगा, अगर मेरे भाई यूक्रेन की बात हुई है तो यूक्रेन की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं तो कैपिटल है मेरे भाई क्याव। करेंसी की बात करूं तो यूक्रेन हेरिवेनिया है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो वोलोडोमिर जेलेंस्की है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किसने इंडोर पुरुष 300 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है मेरे भाई? तो ये गुलवीर सिंह ने बनाया है। गुलवीर सिंह इसका राइट आंसर होगा। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये गुलवीर सिंह हैं। इन्होंने 3000 मीटर की जो दौड़ है 17 वर्ष जो ये पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये इन्होंने 7 मिनट 38.26 सेकंड का समय लेकर ये जो दौड़ है 3000 मीटर की इनको क्रॉस किया है। और जो पहले का रिकॉर्ड है उससे 11 सेकंड पीछे छोड़ दिया मेरे भाई, ठीक है। जो रिकॉर्ड था पीछे सुरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, उसे भी पीछे छोड़ दिया है 11 सेकंड। उनसे भी ये पहले इन्होंने इसको जो रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। चलिएगा, अगर इनकी आयु की बात करूं तो 17 वर्ष की आयु है मेरे भाई। चलिएगा, हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने की है मेरे भाई, ठीक है, सॉरी आईआईटी कानपुर ने की है मेरे भाई। आईआईटी कानपुर ने नाबार्ड के सहयोग से कृषि उपज संरक्षित को कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सौर जो निर्जलीकरण तकनीक है उसको विकसित किया है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना ने उच्च ऊंचाई वाले वांस आधारित वक्र विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। आईआईटी गुवाहाटी में कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया है। और आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। और आईआईटी कानपुर के उन लक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो ये मेरे भाई 60% बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले से पीड़ितों को 10,000 रुपए की मासिक देने की घोषणा की है? ये पंजाब ने की है मेरे भाई, ठीक है ना। जो कि तेजाब से पीड़ित है मेरे भाई, जिन पे तेजाब से हमला हुआ है, उन्हें 10,000 रुपये पर मंथ देने की घोषणा पंजाब सरकार ने की है मेरे भाई। अगर बात पंजाब की हुई है तो पंजाब की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो चंडीगढ़ है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो भगवंत मान है। गवर्नर की बात करूँ तो गुलाब चंद कटारिया है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगवीर सिंह ने बनाया है। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। लोकसभा चुनाव के लिए सुखमन गिल पंजाब स्टेट के आइकन बने हैं। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए आयोजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुक्री बोमागोडा का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये लोक गायिका थी मेरे भाई। इनका जो निधन हुआ है वो 88 वर्ष की आयु में हुआ है मेरे भाई, और जो कि 13 फरवरी 2025 को हुआ है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो ये मेरे भाई मणिपुर के अंदर लागू हुआ है। मणिपुर इसका राइट आंसर होगा।
मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगर बात मणिपुर की हुई है, मणिपुर की अगर कैपिटल की बात करूं तो इम्फाल है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो एन बीरेन सिंह है, और गवर्नर की बात करता हूं तो अजय कुमार भाला है मेरे भाई। चलिएगा, डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मणिपुर में निगोल चकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव माना गया है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर का उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है मेरे भाई। 9 मई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय और गैर कानूनी घोषित किया गया है। वार्षिक उत्सव मेरा होचा गवा मणिपुर में मनाया गया है, और जस्टिस सिद्धार्थ मधु मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेगा वैश्विक कार्यक्रम भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये मेरे भाई न्यू दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, हाल ही में तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की पहल कहाँ शुरू हुई है मेरे भाई? तो ये वाराणसी के अंदर शुरू हुई है। वाराणसी इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ये मेरे भाई न्यू दिल्ली के अंदर किया है। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। न्यू दिल्ली के अंदर जो वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन है उसे संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पे है मेरे भाई? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। ठीक है, ये है रोनाल्डो। चलिएगा, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई, हाल ही में तुलसी गवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये अमेरिका का किया गया है। अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर के गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा मेरे भाई? क्या चीन में, क्या जापान में, क्या अमेरिका के अंदर, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में दोगे मेरे भाई। ठीक है ना? तो आज की क्लास में इतना ही कुछ था। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो न्यू करंट अफेयर होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। आंसर आप जरूर दिया करो मेरे भाई कमेंट के अंदर। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपकी मोबाइल पे आएगी मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय, टेक केयर।